आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा ये समुद्री मार्ग से पुर्तगाल से चला था। पुर्तगाली यात्री पुर्तगाल से ये समुद्री मार्ग के खोज में निकला था, तो खोजते खोजते ये भारत पहुंच गया। उससे ये निकले अमेरिका की खोज में निकला था, लेकिन खोजते खोजते ये भारत पहुंच गया। तो यहाँ पे ये कालीकट केरल में है। कालीकट, और वहीं पे उतरा। कोचीन नाम है। वहीं पे उतरा, और इसका एक वहाँ पे एक व्यापारी जेमोरिन नाम का व्यापारी था, उसने इसका स्वागत किया था। और 1498 में ये भारत आया था पहली बार, और केरल में। तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट अहमद इब्न मजीद सहायक इसका था। कालीकट के शासक जेमोरिन द्वारा स्वागत। काली मिर्च के, और जब वो यहाँ आया तो देखा कि यहाँ पे केरल में, जैसे भारत में कुछ स्टेट है, जैसे मसाला उत्पादन में का नंबर 1 पे है। जैसे अब केरल में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पे मैक्सिमम रहता है ये। वहाँ पे जिसको काली मिर्च को आता है मसालों का राजा मतलब काली मिर्च केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो वहाँ से इन्होंने काली मिर्च मतलब मसालों में काली मिर्च का, और उसको पता चला कि यहाँ पे मसाला सबसे, क्योंकि मसाला की ज़रूरत यूरोप में काफ़ी, क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है, वहाँ मसालों की काफ़ी ज़रूरत होती है, मतलब अपने खाना वाना बनाने में, तो उसमें मसाले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो यहाँ से काली मिर्च और मसाले कुछ लेके गया, और वहाँ पे यहाँ के 60 गुना से अधिक मूल्य पे वहाँ पे यूरोप में इसको बेचा। तो जब बेचा तो वहाँ से फिर लोगों को पता चला कि भारत में मसाला काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर और व्यापारी भी आए वहाँ से। आप देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर 1505 ईस्वी में आया। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा 1505 में। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादक, हिंद महासागर प्रभुत्व की स्थापना। अब ये देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो है ये पुर्तगाली वायसराय था 1505 में। ब्लू वाटर पॉलिसी इसका, शांत जल की नीति का प्रतिपादक यही था। अब ये हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना, हिंद महासागर भारत के नीचे, और सब हिंद महासागर ये है। और अल्फांस के बाद, इसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पहले तो यही है, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में। उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया इसने। देखिए, बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया 1510 ईस्वी में। और मलक्का एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पर अधिकार। अब देखिए, मलक्का और हरमुज जो है ये साउथ चाइना सी में जाने का रास्ता है। मलक्का और हरमुज। मलक्का हरमुज जल संधि ये फारस खाड़ी, मतलब ये पश्चिम एशिया में जैसे हरमुज की खाड़ी हम मैप में आपको दिखाते हैं। मैप कहाँ है?
मैप नहीं मिल रहा है बाद में, तो इसको अभी दिखा देंगे मैप में। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय व पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1523 ईस्वी में। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता था ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में। और इसके बाद फिर पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज नहीं आए पुर्तगाल, लेकिन अंग्रेजों के बारे में भी देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक वर्ष 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल की स्थापना, और दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र प्रदत्त। 15 वर्षों हेतु भारत का तत्कालीन मुगल शाह उसमें अकबर थे। तो अकबर और 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित, और तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर उसमें थे। और मतलब महारानी एलिजाबेथ के समय अकबर शासक थे, और उन्हें 1500 वर्षों के लिए कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार, मतलब यार पूर्व के साथ जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया 15 वर्षों हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसमें भारत के तत्कालीन मुगल बादशाह थे अकबर। 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थापित तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर। और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना, और जो प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और मूल नाम ये देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मूल नाम कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, स्थापना 1664 ईस्वी में। संस्थापक काल्बर्ट लुई 14वें के मंत्री, निर्माण राज्य द्वारा, खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदत्त। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। और 1669 में मछलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कंपनी कोठी स्थापित। तो इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे काल्बर्ट लुई 14वें के मंत्री थे। और फ्रांसिस कैरो जो है 1667 ईस्वी में अभियान दल के साथ भारत रवाना। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कंपनी कोठी के स्थापना। और महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जाप चारनाक। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ। 1814 ईस्वी में अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम थॉमस बेस्ट। और हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम, हाँ ये देखिए, पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, तब फ्रांसीसी सबसे लास्ट में है। डच आए, फिर डेन, तब डच, अंग्रेज, डेन, तब फ्रांसीसी।
भारत में सबसे पहले आने या 1498 तथा सबसे अंत में जाने 1961 ईस्वी में होने वाला एक यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगाली ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कन्नूर में। खगोली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया मुगल बादशाह शाहजहां ने। और मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल। मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल। और पीपली डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 में। पीपली विभिन्न यूरोपीय कंपनी की स्थापना। स्टार्ट इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1498 में। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 है, ये दिया है 1599 में स्थापना। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो वैसे 1599 दिया है कि 1600 में लास्ट पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। और 1664 है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये 1616 हेडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। और बेरिंग डच ईस्ट इंडिया कंपनी बेरिस, ये 1602 है। इलाहाबाद की संधि। अब देखिए इलाहाबाद तिथि 12 अगस्त 1765 पक्ष अंग्रेज और मुगल सम्राट बादशाह आलम दीदी के मध्य। 16 अगस्त 1765 पक्ष अंग्रेज और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य दीदी। और 1784 ईस्वी में पक्ष अंग्रेज और टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि। और सालवाई के 1782 ईस्वी में अंग्रेज पक्ष और मराठे।